नसबंदी के बाद भी गर्भ में रुका चौथा बच्चा। 3 बच्चे पहले ही सीजर से हुए हैं। चौथे बच्चे के ऑपरेशन में मां की जान को हो सकता है खतरा। पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री जी से लगाई न्याय पाने की गुहार। मीडिया कर्मी जाते हैं डॉक्टर से सवाल पूछने तो डॉक्टर चिल्लाकर बाहर खड़ी मीडिया कर्मी को प करने की देती है धमकी और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जबरदस्ती अपने स्टाफ के सहारे मीडिया कर्मियों पर चिल्लर कर गेट के बाहर खड़े मीडिया कर्मियों को अस्पताल के अंदर बुलाने का बना रही थी दबाव और मीडिया कर्मियों को फंसाने का रच रही थी षड्यंत्र। मीडिया कर्मी अपनी सतर्कता से बाहर ही रहकर डॉक्टर एवं उनके सहयोगियों से बोले आप बाहर आकर अपना स्पष्टीकरण दीजिए, जब पहले ही आप अपने को सही साबित करने के लिए बाहर खड़ी मीडिया कर्मियों पर इतना चिल्ला रही है। बोल रही है कितने बड़े पत्रकार हो। अंदर जाने के बाद आप कुछ भी आरोप लगा सकती है। उच्च अधिकारियों से एवं मुख्यमंत्री जी से निवेदन है पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच करें। जो पीड़ित परिवार के साथ ऐसा हुआ है उसे न्याय दिलाने की कृपा करें, जिससे जनता में अधिकारियों के प्रति एवं सरकार के प्रति विश्वास सदा बना रहे। जो डॉक्टर पत्रकारों से ऐसा व्यवहार कर रही है वो पीड़ित परिवार से कैसा व्यवहार कर रही होंगी, एक बार विचार अवश्य करिएगा। मामला भैया ये था कि मेरा दो बच्चे तो पहले सरकारी अस्पताल में हो चुके थे, मेरे एक बेटा एक बेटी। ये तीसरा बच्चा जो मेरा होने वाला था, जब हमारे 9 महीने तक वहीं रखा गया हमको। वहाँ पे जब हमारे पति का पहले 1 महीना पहले हमको भर्ती करा लिया गया था और खून निकाल लिया गया था इनका पहले 1 महीना पहले ही। उन्होंने कहा कि ये आपको इमरजेंसी में काम लगेगा। जब हमको 26 तारीख में जब उनको भर्ती करवाई थी तो उन्होंने कहा इनसे कि ब्लड बैंक जाइए खून लेकर आइए। खून लेने गए तो जब एक खून लेने गए तो वहाँ से ब्लड ग्रुप लिखवाने के लिए कहीं, तो जब ब्लड ग्रुप लिखवाने गए तो वहाँ से आए तो हमको बाहर निकाल दिया गया। हमारी सासू माँ हमको दोनों लोग को बाहर निकाल दिया गया था। कहीं यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, हम सब मिली भगत से पहले से ही थी, क्योंकि हमको 3 बार ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद बाहर निकाल दिया गया था। और उसके बाद हमने कहा मैम हमारी मम्मी बोली कि यहाँ पर तो आपका मैम जो करेंगी आप तो सब कुछ अच्छा ही करेंगी, लेकिन क्या नाम है जो होगा तो ऊपर वाले होगा। कहेंगे जाओ ऊपर वाले से करवा लो। इतना यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी व्यवस्था है कुछ नहीं है। और बाकी जो हमने जो यहाँ पे किया और बाकी क्या नाम है वहाँ पे जाइए करवा लीजिए, जो धक्के मार के निकाल दिएगा तब। और उसके बाद जब हम वहाँ से उतरे हम लोग बहुत घबराए परेशान हो कि कहाँ जाए, प्राइवेट में तो औकात नहीं है। यहीं पे 2 हुए थे तो तीसरा भी हो जाएगा। जब नहीं हुआ तो हम गुरु कृपा में गए एक महिला के माध्यम से, तो वहाँ पे हमने करवाया सब कुछ। हमने मम्मी हमारी बोली थी बेटा हमारा बच्चा नहीं चाहिए, नसबंदी कर दीजिए या बच्चादानी ही निकाल दीजिए। लेकिन जब हम बच्चादानी निकालने का मैम कहेंगे नहीं कोई बात नहीं हम नसबंदी कर देंगे, आगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद जब ये बच्चा हो गया, ऑपरेशन हो गया, सब कुछ 2-4 कागज़ जो देती हैं वही दे दी थी मम्मी हमारी, रख देती हैं। हमको तो उतना पड़ता है, अंग्रेजी नहीं पता था कि क्या दी हैं क्या नहीं दी हैं। उसके बाद जब 2 साल बाद हमारे साथ ऐसी समस्याएं हुई, पेट में दर्द उठा, तो हम जब ऑपरेशन वो करवाए तो उसके बाद पता चला कि 4 महीने का बच्चा है। अब इतना झटका लगा कि हम खुद रोने लगे आकर घर पे। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद वहाँ मैम के पास जो कागज़ वगैरह था लेकर गए। हम कहें कि जो है तो लेकर चलें वहाँ पे, पूछें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो उनसे पूछे कि मैम हमारा तो नसबंदी वगैरह अब नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा तो हम बेटा ऐसा 10 लोगों के साथ हो जाता है और क्या नाम है हम तुम्हारा ऑपरेशन कर देते हैं। और क्या नाम है पाठी मैडम ने बोला और 28,500 बिल भी ली थी उस समय, कहेंगे नसबंदी हमने कर दिया, आगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब ये बच्चा आया तो उसके बाद उन्होंने खुद बोला कि क्या नाम है कि आप लोग बैठ जाइए कागज़ पत्र जमा करके थोड़ी देर के लिए। तो अब दोबारा जब बोली कि क्या नाम है अभी 2 मिनट बाद बुलाते हैं, जब बुलाएं तो उसमें से 1 आध 2 3 कागज़ गायब था और जो 2-4 जो पहले से दी थी वो तो था। और उसके बाद और कोई कागज़ ही उसमें नहीं था। उन्होंने कहा कि क्या नाम है हम तुम्हारा ऑपरेशन कर देते हैं और बच्चादानी सहित हम दे देंगे और क्या नाम है 25,000 रुपये लगेंगे। तो हमने कहा मैडम 3 बच्चे हमारे ऑलरेडी हैं, हमने नसबंदी करने के लिए कहा था, मम्मी तुम्हारे बच्चादानी निकालने के लिए कहा था। लेकिन जब क्या नाम है उन्होंने कहा कि क्या नाम है किसी से बताना नहीं, हम तुम्हारा नसबंदी और अरे
बच्चादानी बच्चा सहित हम तुमको दे देते हैं। अब हम लोग चले आए घबरा के कि जब तीसरे में हालत है तो चौथे में पता नहीं क्या होगा, जान चली जाए कि ना चली जाए पहले ही। उसके बाद जब क्या नाम है, हम आए घर पे, कागज़ गायब थे। तो जब हम फिर दोबारा पहुँचे, वो वहाँ पे ले गए कागज़ ले। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे 3 बच्चे ऑलरेडी हैं, बाकी हमारे चौथा बच्चा होने वाला है। बाकी अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे पति क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब कमाएंगे कि हम बच्चों को खिलाएंगे कमा कर? अब अभी छोटे हैं कि हम खुद ही नहीं 7-8 महीना हो गया हमारे पेट में बच्चे के, लेकिन हम कैसे उनको कैसे करते हैं हम ही जानते हैं, कोई करने वाला भी नहीं है। मेरा नाम गुड़िया गौड़ है। अब हम चाहते हैं कि रूपा त्रिपाठी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और हमको इंसाफ मिले और सब सरकार की नज़र में हो जो हो। बच्चे हमारे पहले ही ऑलरेडी अस्पताल में ही बड़े ऑपरेशन से हुए हैं। तीसरे बच्चे को भी अस्पताल वाले ने पूरा रखा 9 महीना, और उसके बाद मेरा खून भी जमा कर लिया, बोला लगेगा, और उसके बाद हमको रिफ़र कर दिया गया। बोला कि जो है यहाँ ऑपरेशन का कोई सुविधा नहीं है बेटा, सरकार इतना व्यवस्था नहीं की, तीसरा ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा तुम बगल में चले जाओ, रूपा त्रिपाठी करके एक मैडम है, उन्हीं के यहाँ आप करा लीजिए, और यहाँ पर इतना सुविधा नहीं है, तीसरा ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने हमको कागजात वगैरह दे के रिफ़र का हमको नीचे भेज दिया। फिर हमको एक महिला वहाँ मिली, बुजुर्ग महिला, वो हमको लेके वहाँ गई। उसके बाद जो है हमने उसी समय बोला मैम से कि ऐसा मैम वो ऑपरेशन करते समय बच्चेदानी वगैरह सब हटा दीजिएगा, क्योंकि अब हमें बच्चे नहीं चाहिए, इतनी महंगाई में 3 बच्चे ही हो रहे हैं, बहुत हो जाए, बाकी हम परवरिश नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा है, हम ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद जो है हम लोग अपना सब कुछ हो गया, और उसके बाद हमने आते समय पूछा मैडम से, मैडम आपने सब सही कर दिया है? बोली हाँ बेटा सब हो गया, परेशान मत हो। हम चले आए सर। अब इधर भी जिनको जब दिक्कत उठी तो हम फिर वो पता चला, दर्द उठा, तो हम जब